बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 1.4 में हम तमाम वो अहम क्वेश्चन करेंगे जिनका एग्ज़ाम में आने का चांस होता है। क्वेश्चन 2 है, इफ़ a इज़ इक्वल टू 3 - 1 0 2 b इज़ इक्वल टू 6 और 5। हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फाइंड a एंड b। तो हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, a की वैल्यू हमने लिख दी, मल्टीप्लाई b की वैल्यू लिख दी। मल्टीप्लाई करते हुए रूल्स आपको पता होना चाहिए कि जो हर रो होती है वो कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करती है हर एंट्रीज के साथ। तो 3 मल्टीप्लाई विद 6 होएगा प्लस 0 मल्टीप्लाई विद 5। सेम नीचे भी हम इसी अंदाज में करेंगे, -1 मल्टीप्लाई विद 6 और 2 मल्टीप्लाई विद 5। तो ये ऊपर भी हमने वो वैल्यूज लिखी, नीचे भी ये जो दोनों वैल्यूज मिलेंगी इनको हमने प्लस करना होगा। 6 3 टाइम्स 18 प्लस 5 zeros are 0, 6 multiply -1 -6 प्लस 2 multiply 5 10। तो 18 प्लस 0 18 और 10 में से -6 करेंगे तो 4। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसी इक्वेशन को उन्होंने कहा कि बी ए करें, यानी बी की वैल्यू पहले आप लिखें देन ए की वैल्यू लिखें। देखें यहाँ मल्टीप्लाई का रूल पूरा नहीं होता क्योंकि आपको मुकम्मल रो को मल्टीप्लाई करना होता है कॉलम के साथ। तो यहाँ चूँकि रो की एंट्री सिर्फ एक है तो यहाँ पे आपके पास रो की 2 एंट्रीज हैं, इससे ये मुमकिन नहीं है, तो ये नहीं हो सकता। एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 3 था, फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट। इनका प्रोडक्ट फाइंड करें यानी मल्टीप्लाई फाइंड करें। तो इक्वेशन थी 1 2 मल्टीप्लाई विद 4 0, 1 मल्टीप्लाई विद 4 2 मल्टीप्लाई विद 0, 1 4 ज़ा 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई 0, तो 4 का 4 हमारे पास आंसर आ गया। बिल्कुल ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन था, 1 2 और 5 -4। हमने इक्वेशन लिखी 1 मल्टीप्लाई विद 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई विद -4। तो 5 1 टाइम्स 5 माइनस 2 4 ज़ा -8, तो हमारे पास -3 ये आंसर आ जाएगा। एक्सरसाइज 1.5 हम इसी वीडियो लेक्चर में मुकम्मल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 था, फाइंड द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। A is a transpose matrix with entries of 3 6 2 4। सॉल्यूशन हम देखते हैं A is equal to 3 6 2 4। हम इनका डिटरमिनेंट्स फाइंड करेंगे। डिटरमिनेंट्स फाइंड करने के लिए इसके साइन होते हैं, हम जो मैट्रिक्स होता है उसके साथ ऐसे 2 साइन लगाते हैं और जो इक्वेशन होती है उसके साथ भी 2 ऐसे सीधे कॉलम से साइन लगाते हैं। जो डिटरमिनेंट्स होते हैं आपकी जो डायगोनल वैल्यूज होती हैं वो इस अंदाज में मल्टीप्लाई की जाती हैं, 3 मल्टीप्लाई 4 और फिर -2 मल्टीप्लाई विद 6। अच्छा, आपने ये साइन चेंज नहीं करने, ये 6 मल्टीप्लाई 2 नहीं हो सकता, ये 3 मल्टीप्लाई 4 और 2 मल्टीप्लाई 6 इसी अंदाज में आप करेंगे और दोनों के दरमियान में आप माइनस का साइन इस्तेमाल करेंगे जैसे हमने नीचे लिखा हुआ। डिटरमिनेंट्स ऑफ ए इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 4 -2 मल्टीप्लाई 6 12 और ये -6 2 ज़ा 12। अगर तो इन दोनों का आंसर 0 आ जाए तो ये सिंगुलर मैट्रिक्स होते हैं, अगर 0 ना आए तो ये नॉन सिंगुलर होते हैं। यहाँ पे चूँकि 0 आ गया तो इसलिए ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। नीचे से एक और क्वेश्चन इसी तरह का जिसमें हमने फाइंड करना होगा ये सिंगुलर या नॉन सिंगुलर है। D is a matrix with entries of 5 -10 -2 4। सॉल्यूशन हम देखते हैं, इक्वेशन हमने लिखी, द डिटरमिनेंट्स ऑफ D, डिटरमिनेंट्स ऑफ D इज इक्वल टू डिटरमिनेंट्स ऑफ मैट्रिक्स जो है हमने इन इक्वेशन के साथ भी ये साइन लगाया। तो 5 मल्टीप्लाई 4 माइनस -2 मल्टीप्लाई विद -10, 5 4 टाइम 20। अच्छा ये देखिए -2 मल्टीप्लाई -10 है तो यहाँ माइनस और माइनस साइन भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस बन जाएंगे। तो प्लस 2 10 टाइम्स 20, तो ये 20 आ गया और ये जो साइन था सेंटर वाला वैसे का वैसे +20 -20 इक्वल टू 0, ये भी 0 आया तो ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स है।